स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। नया साल आ रहा है और यूपी के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों श्रद्धालु रामनगरी, अयोध्या, शिवनगरी, काशी और कान्हा की नगरी मथुरा पहुंच रहे हैं। लोग नए साल पर नया संकल्प लेने के लिए धार्मिक नगरियों का रुख कर रहे हैं और इसी के चलते वहां भारी भीड़ भी देखी जा रही है। इस बार हिल स्टेशन शिमला और मसूरी से ज्यादा सैलानी काशी, अयोध्या पहुंच रहे हैं। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ देखी जा सकती है। काशी में प्रशासन ड्रोन के जरिए विशेष निगरानी कर रहा है। वहीं अयोध्या में भी नए साल को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जो कि दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से नववर्ष के आने से पहले ही लोग जो हैं वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं। भगवान के आशीर्वाद के लिए उनका रुख पर्यटक क्षेत्रों की जगह अब मंदिरों की तरफ हो रहा है। तो नए साल को लेकर बांके बिहारी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु वृंदावन पहुंच रहे हैं। मंदिर और मथुरा की गलियों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। हर तरफ केवल बांके बिहारी लाल की जय के जयकारे गूंज रहे हैं। वृंदावन का नजारा महाकुंभ जैसा प्रतीत हो रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मंदिर प्रबंधन ने विशेष सुरक्षा और व्यवस्था की तैयारी की है। तो हर जगह तैयारियां पुख्ता माकूल कर ली गई हैं। वर्ष का अंत है और नए वर्ष का आरंभ है। इसके उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश से, पूरे देश के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु लगातार यहाँ आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जो मंदिर प्रबंधन के लिए एक समिति निर्धारित की गई, हाई पावर्ड कमेटी के नाम से, उस समिति के द्वारा अभी पिछली बैठक में ही 25 सुरक्षाकर्मी मंदिर के अंदर व्यवस्था के लिए बढ़ाए गए हैं। और इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और मंदिर के आसपास की व्यवस्था के लिए भी लगाया गया है। मंदिर पे भी आज आप देख रहे हो, मंदिर के अंदर भी स्टेप्स की संख्या बढ़ाई गई है। वृंदावन में इस समय मौजूद है और बांके बिहारी के मंदिर के बिल्कुल दरवाजे पर हमारी मौजूदगी है। और आप देखिए जो भक्त यहाँ पर नववर्ष मनाने के लिए आ रहे हैं और काफी उत्साह है, क्योंकि छुट्टियां भी हैं और हर भक्त चाहता है कि नए साल की शुरुआत बांके बिहारी के दर्शनों के साथ। और आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको वृंदावन में आने वाले भक्त नजर आएंगे और वृंदावन की पूरी गलियां इस समय श्रद्धालुओं की भीड़ से भरी हुई है। प्रशासन का 1 वे रूट यहाँ पर बनाया गया है, लोगों को परेशानी ना हो इसका बेहद खास ख्याल रखा जा रहा है। तमाम भक्त यहाँ पर जो आए हुए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आप लोग आए हैं? जी, चंडीगढ़ से आए हैं। पहली बार आए कि पहले भी आए? नहीं, मैं पिछले साल भी आया था, इस साल फिर आए हैं। कैसा अनुभव है इस बार? अनुभव जो राधा रानी के दर्शन का जो अनुभव है उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम लोग। तो ये अनुभव कुछ अलग ही होता है। मैंने नया साल मनाने आप लोग आए? जी, नया साल मनाने आए और नए साल की शुरुआत राधा रानी के दर्शनों से की है, ताकि जो नया साल हो वो हमारा मंगलमय हो और हमारे जो सारे कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएं। दर्शन किए आप? हाँ जी। कैसे रहे दर्शन? बढ़िया जी। आनंद आया? हाँ जी, बहुत आनंद। नया साल आप मनाने के लिए? हाँ जी, राधे राधे। और देखिए और भी लोग यहाँ कहाँ से आए हैं? पंजाब से भैया। दर्शन हुए? बहुत बढ़िया हुए भैया, आनंद आया? बहुत आनंद है। भीड़ कैसी है? भीड़ बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं पीछे भी बहुत ज्यादा भीड़ है, पर बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। दर्शन किए आप? हाँ जी, दर्शन हो गए हैं। कैसा लगा यहाँ पर? पहले दर्शन नहीं, मैं इससे पहले भी एक बार आ चुकी हूँ और ये सेकंड टाइम है। और राधा रानी की कृपा रही तो मैं फिर आगे भी आऊंगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब नया साल आप मना रहे हैं, कैसी भीड़ हाँ जी, है? भीड़ तो बहुत ज्यादा है, बट दर्शन आराम से हो गए। इस बार मैनेजमेंट अच्छी थी। दर्शन हो गए? हाँ जी सर, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें। क्या मांग रहे हैं बिहारी जी से? बिहारी जी से खुशियाँ मांग रहे हैं और सुकून मांग रहे हैं। डिप्रेशन दूर करने आए हैं सारे दोस्त मिलके, तो बड़ा मजा आ रहा है और ऐसे मजा आता रहे। हम हर साल आते हैं। पहली बार आए? हाँ जी पहली बार। दर्शन हो गए? हाँ जी, बढ़िया है। कैसी भीड़ है? भीड़ बहुत ज्यादा है, हम आते रहते हैं, पर इस बार तो भीड़ काफी ज्यादा हो गई है। तो बस बोलो बांके बिहारी लाल की। दर्शन हुए अच्छे से? आप देखिए लगातार जो भक्तों की संख्या है वो लगातार निरंतर जारी है और हर व्यक्ति चाहता है कि नए साल का ये मौका उनका यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन के साथ ही यहाँ पर जाए। और जो मार्केट आपको देख रहे हैं, हर जगह आपको वृंदावन में भीड़ नजर आएगी। ये भीड़ आस्था की है, ये आस्था का संगम है जो बांके बिहारी की नगरी में इस समय देखने को मिल रहा है। जी मीडिया मथुरा। तो नए साल और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। मंदिर परिसर में कल से 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन चल रहा है। यज्ञशाला में गण होम, तत्व होम और सुदर्शन होम जैसे वैदिक अनुष्ठान कराए जा रहे हैं। 31 दिसंबर को प्राण प्रतिष्ठा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य यजमान होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। सुरक्षा के लिए एटीएस, एसटीएफ और एसएनजी के साथ हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में एंटी ड्रोन सिस्टम और क्राउड मैनेजमेंट की पूरी व्यवस्था की गई है।
जब यह कार्यक्रम होगा तो संपूर्ण देश दुनिया में यह एक संदेश जाएगा। जिस तरह से अयोध्या पूर्ववर्ती सरकारों में उपेक्षित रहती थी, आज वही अयोध्या है जैसा हम लोग कल्पना करते थे। आज वह त्रेताकालीन अयोध्या निश्चित रूप से मूर्त रूप में साकार लिया है। संपूर्ण जनमानस के लिए मैं मंगल कामना करता हूं, क्योंकि अंग्रेजी जो है नववर्ष भी प्रारंभ होने वाला है उसके बाद, तो उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। यह ऐतिहासिक रहेगा, सभी लोग आए भगवान का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम को लेकर कल से ही मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए। शाम को भगवान की प्रतिमा की जो है परिक्रमा कराई गई थी और आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। 31 दिसंबर को भव्य प्रकट उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। यही नहीं, मंदिर परिसर में माता अन्नपूर्णा के मंदिर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ध्वज फहराएंगे। सुरक्षा के लिहाज से पूरी रामनगरी की सुरक्षा हाईटेक कर दी गई है। बाकायदा यहाँ पर एटीएस और एसटीएफ के जवान। और इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जयपाल का हम रुख कर लेते हैं। वाराणसी से जयपाल हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं इस वक्त। जयपाल, चूंकि ये एक अच्छी चीज कही जा सकती है, सनातन धर्म का और प्रचार कहा जा सकता है, और ये कह सकते हैं कि वापस जो है लौटना एक तरीके से हो रहा है। अमूमन हम देखते हैं नए साल पर पहाड़ों की तरफ रुख किया जाता है या फिर किसी अन्य पर्यटन स्थल पर रुख किया जाता है, लेकिन अब भगवान के दर पर लोग पहुंच रहे हैं। वाराणसी में किस तरीके की भीड़ फिलहाल नजर आ रही है नए साल से पहले? बिल्कुल शिल्पा, देखिए ये सनातन के उत्थान काल की अगर बात करें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं बनारस की सबसे खूबसूरत तस्वीर, जिससे कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है कि देश भर के लोग इस वक्त काशी का रुख कर रहे हैं। नव वर्ष की शुरुआत, हालांकि ये अंग्रेजी कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, लेकिन जो रुझान है वो पूरी तरह सनातनी है। और सनातन लोगों की आप देखिए कि किस तरह का आस्था का जो जनसैलाब है वो काशी के गलियों में, सड़कों पर, मंदिरों के बाहर लगी हुई नजर आ रही है। आप जहां कहीं भी आपकी निगाह जाएगी आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगा, आपको लोगों की कतार दिखाई देगी। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं यहां पर आने जाने की जो व्यवस्था है अब वो लगातार की जा रही है, क्योंकि अनुमान ये है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आने वाली है और शायद इसी वजह से पूरी बैरिकेडिंग यहां पर की जा रही है। गेट नंबर 4 का रास्ता ये लोग पूछ रहे हैं, लोग लगातार यहां पर आते जा रहे हैं। कहां से आए आप? हम आए हैं ग्रेटर नोएडा से। अच्छा, तो पहली बार आना हो रहा है? मैं पहली बार आई हूँ, मेरी बेटी आ चुकी है। आप लोग मेट्रो सिटीज से हैं, आमतौर पर लोग जो है वो होटल्स में अपना पिकनिक मनाते हैं, लेकिन अब आप लोग सनातन नहीं, हमारा ऐसा नहीं है होटल में बनाते हैं, हम ज्योतिर्लिंग पे बहुत विचार करते हैं। हम तो हमेशा जाते हैं, माता रानी के दर्शन खूब करे हमने। ज्योतिर्लिंग वर्ष की शुरुआत बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से। बिल्कुल, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, भोलेनाथ सबकी रक्षा करें। परिवार के साथ आई हैं? हाँ जी, मेरी बेटी के साथ आई हूँ मैं। कैसा रहा काशी में? बहुत भीड़, बहुत चेंज दिख रहा है। एक साल के अंदर तो लास्ट ईयर आए थे, लास्ट ईयर में तो ऐसा था ही नहीं, मतलब इतना चेंज। और अभी भी ऐसा लग रहा है नेक्स्ट ईयर आएंगे ना, बहुत अच्छा, मतलब बनारस बहुत अच्छा हो गया। तो आपका 4 नंबर गेट का रास्ता पूछ रही थी, वो इधर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये तमाम लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पे जाते हैं। आप यहाँ के हैं कि कहाँ के? हम बिहार के हैं। बिहार से आए हैं दर्शन करने? नहीं यार, आते हैं। तो कैसा रुझान है बनारस का? कैसा? बहुत अच्छा रुझान, बहुत अच्छा। लोग नया साल मनाने काशी आ रहे हैं। हाँ, काशी आ रहे हैं। इससे पहले इतनी भीड़ देखी थी क्या? बिल्कुल जयपाल, यानी कि भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए लोग लगातार इस तरफ रुख कर रहे हैं और वो तस्वीरों में नजर आ रहा है किस तरीके की भीड़ फिलहाल बनी हुई है। वापस लौटूंगी मैं आपके पास, कन्हैया का भी जरा रुख कर लेते हैं। कन्हैया, मथुरा की अगर बात की जाए तो यहाँ तो अमूमन भीड़ रहती ही है, लेकिन इस वक्त जब नए साल का आगाज होने वाला है उससे पहले कितनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और कैसी व्यवस्थाएं फिलहाल की गई हैं? कन्हैया, आवाज मिल रही है आपको हमारी? चले कन्हैया का हम रुख करेंगे, रजत के पास चलते हैं। कटरा में इस वक्त वो मौजूद हैं। रजत, कटरा की जरा तस्वीरें दिखाएगा पहले, किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं नए साल से पहले और यहाँ कैसी व्यवस्थाएं फिलहाल नजर आ रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए तमाम लोग जो हैं वो आते हैं और नए साल पर खासकर ये केंद्र एक तरीके से बना रहता है लोगों की भीड़ के लिए।
चले रजत तक शायद आवाज रजत की हम तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा जाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन प्रवेश का जरा हम रुख कर लेते हैं। अयोध्या से प्रवेश हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। प्रवेश, भगवान राम की नगरी की अगर बात कर ली जाए तो लगातार यहाँ पर भीड़ जो है वो बनी हुई है। भगवान राम के दर्शन करने के लिए, राम मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन नए साल का पावन अवसर आ रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ फिलहाल लोगों की देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि भव्य राम मंदिर बनने के बाद 9 वर्ष पर, यानी कि 9 वर्ष की शुरुआत जो है, जो राम भक्त है वो अयोध्या में बीते 3 दिनों की बात करें तो लाखों की संख्या में राम भक्त रामलला के दरबार पहुंचे थे और रामलला का दर्शन किए थे, जिसकी वजह से ये जो भीड़ का जो जनसैलाब है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ तमाम इधर दिखाएंगे कि जो श्रद्धालु हैं वो इस समय मौजूद है, बाकायदा 9 वर्ष की शुरुआत यही करना चाहते हैं। और इस बीच जो सहयोग है, बेहद खास सहयोग, प्रतिष्ठा द्वादशी है, भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसका प्राकट उत्सव 31 दिसंबर को मनाया जाएगा। हमारे साथ देखिए तमाम श्रद्धालु मौजूद है, बातचीत करेंगे। कहाँ से आएंगे आप? 9 वर्ष की शुरुआत रामलला के दर्शन के साथ करने जा रही, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए। दर्शन बाकी है हमारा, अब गुजरात से आए, बहुत भीड़ है तो अभी हम जाएंगे दर्शन करने चाहिए। 9 वर्ष की शुरुआत यहाँ से करने जा रही है न्यू ईयर की, क्या? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। भगवान का प्राकट उत्सव यानी कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 31 दिसंबर को मनाया जाएगा और 9 वर्ष दोनों खास मौके हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमें बहुत मजा आता है वहाँ उत्सव मनाते हैं। अरे हम न्यू ईयर यहाँ पर कर रहे हैं, हमको ये पसंद है, हम धार्मिक के लिए सब पसंद है। यहाँ पर राम मंदिर रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं गुजरात अहमदाबाद से। तो देखिए जो ये और भी श्रद्धालुओं से बातचीत करें, कहाँ चाहिए? अमेरिका से। क्या कहेंगे रामलला के दर्शन के साथ 9 वर्ष की शुरुआत होने जा रही है? बहुत अच्छा लगा रामलला के दर्शन देखे और बहुत अच्छा लगा, इतनी दूर से आए हैं और रामलला के दर्शन करके जाएंगे। जय श्री राम। देखिए जो श्रद्धालु हैं वो यानी कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से श्रद्धालु रामनगरी पहुंचे हैं। यानी कि राम की शरण में पहुंच रहे हैं लोग और लगातार ये सिलसिला नए साल के बाद भी, नए साल पर भी जारी रहने वाला है। कटरा का भी हम जरा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रजत वोरा कटरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, कटरा की अगर बात की जाए तो यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले दिखा दीजिएगा, क्योंकि अमूमन यहाँ पर भीड़ रहती ही है और नया साल है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर भीड़ होगी ही। तौर पर माता वैष्णो देवी के दरबार में कटरा में भी यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है और आप ये श्रद्धालुओं का हजूम जो है वो अपने आप में दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे कैमरा सहयोगी मानिक आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु जो है वो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ज़रूर बीच में एक कमी जो है वो देखने को मिली थी, पर अब एक बार फिर से रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। 20 से 25 हज़ार श्रद्धालु रोज़। और इसके अलावा आपको बता दें कि क्योंकि नया साल आने वाला है तो उस मौके पर सभी श्रद्धालु चाहते हैं कि माता रानी के दरबार में दर्शन करें और उसके लिए पूरी तैयारियां भी, व्यवस्था भी जो है वो यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं सभी के गले में RFID कार्ड जो है वो यहाँ पर है और उसकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है कि फेक ID कार्ड जो है वो लेकर ना यहाँ पर पहुंचे, तो इसीलिए ये सभी श्रद्धालु जो है पहुंचे हैं। मैम हमारे साथ है। मैम कहाँ से आए, क्या नाम? अमृतसर से, पंजाब से। कितने उत्साहित है? साल का आखिरी हफ्ता है और नया साल शुरू होने जा रहा है, क्या मनोकामना है? जी, मनोकामना तो यही है, इस साल भगवान अच्छा साल सबके लिए बनाए और खुशियाँ जिनको जो चाहिए वो उनकी मन की मुराद पूरी हो, बस यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं सभी ये मनोकामना मांग रहे हैं कि 2025 जिस तरह से कई आपदाएं उसमें आई, 2026 जो है अच्छा साल निकले। मैम कहाँ से आए, क्या नाम है? हम यही उधमपुर से आए हैं। जी, तो कितने उत्साहित हैं दर्शन करने जा रहे हैं? 2025 में कई आपदाएं आई, 26 किस तरह से हो, आप क्या मनोकामना मांग रहे हैं? बस सब अच्छा हो। ठीक, 26 बेहतर हो, इसी शुभकामना के साथ, इसी कह सकते हैं मन में मनोकामना के साथ लोग लगातार दर पर पहुंच रहे हैं। वापस मैं लौटूंगी आपके पास करण। इस वक्त कन्हैया का भी हम रुख कर लेते हैं। कन्हैया, मथुरा की अगर बात की जाए तो यहाँ तो अमूमन हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन नया साल है और नया साल आने वाला है, उससे पहले के दिन जो है वो खास मानकर ही चले जा सकते हैं, क्योंकि काफी भीड़ देखने को मिल रही है। जगह जगह सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि नए साल से पहले क्योंकि क्रिसमस से ही लगातार छुट्टियां बच्चों की हो गई हैं, तो ऐसे में सभी लोग मथुरा वृंदावन का रुख कर रहे हैं। और आप जो मेरे पीछे देखेंगे मंदिर की ओर से जाने वाला रास्ता है, यहाँ से लोग दर्शन करने के बाद अब धीरे धीरे निकल रहे हैं क्योंकि पूजा पाठ कर रहे हैं। और आप देखिए कि सिर्फ परिक्रमा नहीं, दंडवती भी लोग लगा रहे हैं लेट लेट के। आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो लोग हैं वो लेट लेट के दंडवती भी लगा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर जब भक्त यहाँ पर आते हैं तो भीड़ इतनी रहती है कि उनको परेशानी ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। तमाम लोग अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग और भी हैं यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बॉम्बे से आए हैं। तो पहली बार यहाँ आए कि पहली बार आए। नववर्ष कैसे बना रहे हैं, नया साल कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? अच्छा हो रहा है। नया साल तो हमारा यहाँ पे गोकुल मथुरा में होने वाला है, बहुत बढ़िया जा रहा है। अभी हम परिक्रमा करने जा रहे हैं। बच्चे हैं इसके लिए बाई रिक्शा जा रहे हैं, पर प्रदक्षिणा करना है, परिक्रमा करना है, वो पैदल करनी थी हमें, पर बच्चों की वजह से हम रिक्शा करके जा रहे हैं। कैसा आनंद है ब्रज का? कैसा आनंद? बहुत अच्छे, ब्रज में बहुत ही सुकून है, बहुत ही अच्छा है आनंद। कैसा लग रहा है नए साल पे देख रहे हैं कि लोग अधिक आ रहे हैं, भीड़ अधिक हो गई, और कैसा माहौल है? बहुत सुंदर लग रहा है और गिरिराज जी की कृपा से बहुत लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं गिरिराज जी के दर्शन के लिए, और बड़ा आनंद आ रहा है। गिरिराज जी में आनंद ही आनंद बरस रहा है। देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी, क्योंकि लगातार जो लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। नए साल के दिन में कुछ ही समय शेष है और जब लोग धीरे धीरे मथुरा वृंदावन में आ रहे हैं। आप मथुरा के पूरे ब्रज में कहीं भी आप जाएंगे, जहां भक्तों की आपको संख्या हर रोज बढ़ती दिखाई देगी। यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब करीब नए साल पर 5 लाख भक्तों की आने की उम्मीद है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो ट्रैफिक प्लान है उसको तैयार किया गया है, 1 वे रूट निर्धारित किया गया है। जो लोग गाड़ियों से यहाँ पर वृंदावन मथुरा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए पहले से ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और उनसे यही कहा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, जिससे जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर बन सके। ठीक, यानी कि लोग भी इस चीज का ध्यान रख रहे हैं और लोगों को बताया भी गया है। अयोध्या का जरा हम रुख कर लेते हैं, एक बार फिर प्रवेश के पास चलते हैं। प्रवेश, एक बार सीधे लोगों से फिर बातचीत जरा कीजिएगा, कितने उत्साहित हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार राम मंदिर के दर्शन यहाँ पर करने के लिए पहुंचे होंगे राम दरबार पर। बिल्कुल, आप बता दें कि ये बेहद खास मौका है, क्योंकि नववर्ष और प्रकाश उत्सव दोनों एक साथ है। 31 दिसंबर को भव्य और दिव्य प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित जो अतिथि हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। की शुरुआत ज्यादातर जो राम भक्त हैं वो अयोध्या से करना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शैलेंद्र कुमार। इससे पहले भी अयोध्या आए थे? पहली बार टाइम आया। क्या कहेंगे, नौ वर्ष की शुरुआत होने जा रही है? 9 वर्ष की शुरुआत में कहना चाहिए बहुत अच्छा साल जाए। दूसरा साल तो निकल गया, नए साल में अच्छा ही है। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, क्या कहेंगी बीए की शुरुआत अयोध्या में रामलला के दर्शन का? जी बिल्कुल, और बहुत ही मतलब भारत की खूबसूरती इस तरीके से है कि यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम भी फर्स्ट टाइम मामा के साथ ही आए हैं, काफी बहुत अच्छा लग रहा है, नजारा काफी अच्छा है। आपको कैसा लगा अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए, हमेशा टीवी पे ये सब देख रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जाएंगे अंदर राम मंदिर में और राम जी के दर्शन करते, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुल मिला के जो राम भक्त हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, और 9 वर्ष यानी 2026 की शुरुआत महज 3 दिन बचे हैं जब 2026 की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले और भी श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे, यानी कि 9 वर्ष की शुरुआत होने जा रही है, महज 3 दिन बचे हैं। ठीक है प्रवेश, यानी कि लगातार लोग पहुंच रहे हैं, एक्साइटेड भी इतने ही नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अब बात मिर्जापुर की कर लेते हैं, जहां पर विंध्यवासिनी धाम में नए साल को लेकर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रतिदिन की बात की जाए तो करीब 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं। प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए धाम में अलाव और हीटर की व्यवस्था की है। गंगा घाट और अलग अलग स्थानों पर ठंड से राहत देने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अभी 9 वर्ष का समय आने वाला है और 9 वर्ष में दर्शनार्थियों को काफी भीड़ होती है मंदिर पे, और ठंड भी काफी है। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने वहाँ हीटर की व्यवस्था कराई गई है, और नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि घाटों पर अलाव और मंदिर के आसपास अलाव की व्यवस्था करें, जिसे सुनिश्चित करा जा रहा है।
तो नए साल पर वैष्णो देवी मंदिर में सैलाब उमड़ रहा है। माता के भक्त नए साल पर आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में कटरा पहुंच रहे हैं। हर दिन करीब 30,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए वैष्णो देवी मंदिर पहुंच रहे हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 50,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। 2025 का आखिरी हफ्ता चल रहा है। आज इतवार है और अब कुछ 2 दिनों के बाद नया साल 2026 जो है वो शुरू होने वाला है, जिसको देखते हुए मां वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। आप यहां पर देख सकते हैं कि बीच में जरूर जो कमी है वो देखने को मिली थी, पर एक बार फिर से रौनकें जो है वो माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंची और आप देखिए किस तरह से जयकारों के साथ यहाँ पर ये पूरा दरबार जो है वो गूंज रहा है। जोर से बोलो जय माता दी के जयकारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं में कितना उत्साह जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। आपको बता दें कि नए साल को देखते हुए लगातार अलग अलग तैयारियां जो है वो श्राइन बोर्ड द्वारा और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यहाँ पर की गई हैं। खासतौर पर आपको बता दें कि करीबन 700 CCTV कैमरा जो है जम्मू कश्मीर की पूरे ट्रैक में और कटरा यहाँ पर स्थान पर लगाए गए हैं और ये सभी श्रद्धालु पहुंचे हैं। कितने लोग आए और कितना उत्साहित हो? हम 12 लोग आए, 11-12 लोग। कितने उत्साहित हो दर्शक? बहुत ज्यादा, बहुत मजा आ रहा है भैया, बहुत फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा है, बहुत मजा, मन प्रसन्न हुआ है, कुछ कह नहीं सकते। माता रानी की भक्ति इतनी ज्यादा है कि बहुत ही मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है बहुत ज्यादा। कितने उत्साहित है? आज आखिरी हफ्ता है 2025 का। नए साल के लिए क्या मनोकामनाएं मांग रहे हैं? सभी यात्रियों की तो मनोकामना पूरी हो पूरी और यही श्रद्धालु में उत्साह जो है वो देखने को बनता है। अपने आप में पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ की गई है। आपको सिक्योरिटी के भी इंतजाम बताएं तो आप यहाँ देख सकते हैं ये RFID कार्ड, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है वो सभी श्रद्धालुओं को दिए जा रहे हैं। वो चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है कि कोई भी पुराना कार्ड या फेक कार्ड यहाँ न लेकर आए, उसके लिए चेकिंग की जा रही है। जो भक्त हैं वो लगातार धामों की तरफ पहुंच रहे हैं, चाहे वैष्णो देवी हो, रामलला का दरबार हो या फिर मथुरा हो। हर जगह भक्त जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और ये नए साल से पहले के खास लोग जो हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं।